जागो, मर तो नहीं गया। मुझसे कौन बात कर रहा है? मुझे मत काटो। मैं शाकाहारी हूँ, क्यों काटूं? ऊपर से तुम्हारे शरीर में है ही क्या, मेरे दांतों को भी तकलीफ होगी। तुम बोल सकते हो। अरे वाह बच्चे, तू सांप की बोली समझ सकता है। जी, हम फिर वापस आ गए। अजीब बात है, पता लगाने के वक्त तो इसी रास्ते गए थे, आज क्यों निकल नहीं पा रहे? वहां एक बच्चा है, जाकर पूछता हूं। बच्चे, पता है यहां से कैसे बाहर निकल सकते हैं? पता है मुझे, यहाँ सबसे अच्छी जानकारी है। सामने वाले मोड़ से बाएं मुड़कर पगडंडी ले लो। पर घास से ढका है, आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अंकल, आगे वाली चौराहे से बाएं मुड़कर पगडंडी ले लीजिए। शुक्रिया। अंकल, क्या आप मेरी माँ के लिए एक ताबूत खरीद सकते हैं? याओ याओ बोतलें बीनकर आपके पैसे लौटा देगी। ताबूत? तेरी माँ? मेरी माँ बीमार है, ठीक नहीं हो सकती। तेरे पिता कहाँ हैं? पिताजी भी गुजर गए। मैं चाची से पैसे मांगने गई, उन्होंने नहीं दिए। याओ याओ उधार का नोट लिख सकती है। अंकल प्लीज मेरी माँ को बचाइए। तू चिंता मत कर, तेरी माँ के अंतिम संस्कार का अंकल संभाल लेंगे। हाँ, और किस रंग का बोरा पसंद है? भैया, आप विध्वंस वाले इलाके का निरीक्षण करने नहीं गए थे? यहाँ कबाड़ क्यों उठा लाए? ये कबाड़ नहीं, ये तो खजाना है। खजाना? मुझे देखने दो क्या चीज है। अरे बच्चा, हे भगवान। भैया, आप तो भागने वाले हो गए। बोलना नहीं आता तो मुंह किसी जरूरतमंद को दान कर। हाँ, यह भी है। अगर भैया भगाने वाले होते तो दूसरे भैया पल भर में जेल भिजवा दे। यह याओ याओ है, इसके माता पिता दोनों गुजर गए। मैंने सोचा दादी को हमेशा से परपोती चाहिए, तो इससे ले आया। मैंने कहा भैया इतने दयालु क्यों हो गए? वैसे भी हमारी याओ याओ इतनी प्यारी है। प्यारी? मुझे तो कुछ नजर नहीं आई। बच्चों से तो चिढ़ है मुझे। कोई बात नहीं, यह ऐसा ही है जैसे किसी ने इसके करोड़ों रुपए लिए हों। कोई बात नहीं, इसकी परवाह मत कर। तुम लोगों से कहा था शादी करके परपोती दो, तुम लोगों ने उल्टा बाहर का बच्चा उठा लाकर मुझे बेवकूफ बनाया। बड़े भैया ने किया। बड़े भैया का काम है। पहले बता दूं, सबको एक साथ मत डांटिएगा। मुझे नहीं पता किसने किया है, तक मुझे परपोती न देना तुम सबकी गलती है। पर दादी, परदादी, हमेशा मुझी पर क्यों बीतती है? हमेशा मुझी पर क्यों बीतती है? अरे वाह, देखो तो इस प्यारे से चेहरे को।
एक नजर में ही पता चलता है मेरी परपोती है। दादी, आप तो अभी कह रही थी ये बाहर की है। किसने कहा? मैं तुम सबसे कहती हूँ, अब से याओ, याओ मेरी अपनी परपोती है। अगर मैंने कोई दूसरा शब्द सुना, बूढ़ी औरत थोड़ी बहुत मार भी जानती है, थोड़ी बहुत मार भी जानती है। याओ याओ मैं खुद लाया हूं, तो वह मेरी। अच्छा है, अब आप हमें शादी के लिए नहीं भेजेंगी। बड़े भैया की बेटी, मेरी भी बेटी। तुम जितने चाहो मान लो, मुझे कोई मतलब नहीं। अरे तुम, एक बच्चे से क्या लेना देना? बच्ची, कौन जानता है उसके मन में क्या है। बड़े भैया को बहला फुसलाकर खुद को बेटी बनवा लिया। छोटी उम्र में ही चालाकी सीख गई। अब बहुत हो गया। याओ याओ सुनती नहीं, यह तो बुरी बात है। पर दादी आपने क्या कहा? पर दादी ने कहा, अरे याओ याओ बहुत पतली है, बहुत कष्ट उठाए होंगे। पर दादी मुझे कष्ट नहीं हुआ, माँ पापा ने बहुत अच्छा रखा। बस बाद में पापा चले गए, माँ ने मेरी परवरिश के लिए अपनी सेहत खराब कर ली। यह मेरी ही गलती है। अरे नहीं बच्चे, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तो क्या मैं माँ पापा की चीजें वापस ला सकती हूँ? बिल्कुल ला सकती हो। शुक्रिया पर दादी। तुम लोग क्या देख रहे हो? अरे दादी उसे मारा तो मुझे मत मारिए ना। जल्दी से याओ याओ के अंगरक्षक बनो। फिर मैं ही। क्या फिर लात खाना चाहते हो? दादी बोलिए, हाथ क्यों उठाती हैं, इतनी उम्र है। चोट लग जाएगी, सेहत खराब होगी, है ना दादी? अब मुझे परपोती मिल गई, मैं 20 साल जवान हो गई। बुरा लगा? आजमा के देखो। बुरा लगा, बुरा लगा। आजमा के देखो। हारा तो पिटूंगा, जीता तो बड़ों का आदर नहीं करता। दोनों तरफ से मेरी खैर नहीं। याओ याओ, तीसरे चाचा पहले गाड़ी पर जा रहे हैं तेरा इंतजार करने। बाय बाय। अरे तुम, चलो चलो चलते हैं। मैं भी चलता हूँ। तुम नहीं चलोगे। मैं क्यों चलूं? मैं कह चुका हूं यह बच्ची मेरी नहीं है। इसका मुझसे कोई नाता नहीं। बस मुंह तो फाड़े रहो, फिर देखना मारे जाओगे।
पापा, याओ याओ, क्या तुम्हें यह गुड़िया पसंद है? यह मुझे 2 साल की उम्र माँ पापा ने दी। इसके अंदर माँ पापा और याओ याओ की फोटो भी है। पापा, क्या मैं यह गुड़िया अपने साथ ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले याद रखना, अब से डिस्फू परिवार ही तुम्हारा घर है। जो लाना हो ले आओ। शुक्रिया पापा। याओ याओ भाग जाओ, खतरा है। तज्जू तो आ गया। दाजू, पापा, तज्जू पास की आवारा बिल्ली है। हमें और मैं इसे खाना खिलाते थे। देखिए कितना प्यारा है। आवारा बिल्ली? इसमें कोई कीटाणु तो नहीं होंगे? तुम में कीटाणु हैं, तुम्हारे पूरे परिवार में कीटाणु। हम बिल्लियां बहुत साफ रहती हैं। ताजू तू बोल रहा है? याओ याओ, तू बिल्ली की बोली समझने लगी? लगता है पहले सांप अब बिल्ली। कहीं सिर मारने से मेरा दिमाग खुल गया तो मैं जानवरों की भाषा समझने लगी। याओ याओ, ठीक तो हो? बिना बात की बातें करने लगी। याओ याओ, इसकी मत सुन। वह आदमी जो अक्सर तुम्हारे घर के बाहर घूमता था फिर आया है। आज कह रहा था आखिरकार काम कर ही दूंगा। आदमी? पर मैं और माँ किसी आदमी को नहीं जान। मुझे भी नहीं पता, पर मैंने उसे दीवार चिपके कागज पर देखा था। सब्जी वाली आंटी कहती थी वह हत्यारा है। हत्यारा? पापा भागो, हत्यारा है। घबराओ मत। याओ याओ, कोई बात नहीं, डरो मत। पापा अभी फोन करते हैं डॉक्टर को तैयार रहने की। हाँ हाँ। अभी तुम्हें जांच के लिए ले चलते हैं। दूसरे चाचा सुरक्षा दल के मुखिया हैं। आए क्यों नहीं? बहुत धीमे हैं वे। दूसरे चाचा हत्यारा है, जल्दी आई। जब यह हत्यारा खुद आ गया तो इसे किसी और को नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देना चाहिए। बहुत थक गया। तेरी यह हालत, कसरत करनी चाहिए। क्या सब तुम्हारे जैसे होते हैं? दिमाग छोटा, बदन बड़ा, मैं समझदारी का प्रतीक हूँ। अरे हाँ, हत्यारा कहाँ है? हत्यारा? दूसरे चाचा, विश्वास करो, ताजू ने कहा सच में हत्यारा है। हाँ हाँ, बिल्ली कभी झूठ नहीं बोलती। भैया, अरे याओ याओ तो छोटी है, मान लिया। तुम भी बच्चों जैसी हरकत कर रहे हो। चलो चलो, पहले घर चलकर खाना खाते हैं। जरूर मुझसे देखने में गलती हुई। हाँ, इन लोगों का असर हुआ। देखो, मैंने कहा था ना, दिन दहाड़े कहाँ हत्यारा, तुम सबके हाँ हाँ हरकतों से मुझे भी लगने लगा। दिन दहाड़े मुझे भ्रम हो गया। सच में था। तीसरे आज तो अनपेक्षित फल मिला। एक को मारूं तो नुकसान नहीं, दो को मारूं तो फायदा। दूसरे चाचा, मर जा। अच्छा, कसरत भी कर रखा है तो देखते हैं। तेरी हड्डियां चाकू। सुरक्षा दल के लोगों पर भी हाथ उठाने की हिम्मत बड़ी बहादुरी है तेरी।
बकवास बंद कर, लड़। मैंने इतने दिन घात लगाकर देखा। यहाँ तो बस एक औरत और यह बच्ची थी। अचानक कई आदमी आ गए और सुरक्षा दल भी है। बच्चू, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मेरा इंतजार करना। भागना चाहता है लगता है। मैं मुफ्त में हूं। मैं मुफ्त में हूं क्या? बदमाश भागना चाहता है। तेरे साथ मरकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे साथ मरकर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पुलिस पर भी हमला। सजा और बढ़ जाएगी। ए ग्रेड का फरार अपराधी जोजी। जल्दी टीम को बुलाओ, आकर इसे ले जाएं। दूसरे चाचा, दूसरे चाचा माफ करना, याओ याओ की वजह से आपका ध्यान भटका और आप घायल हो गए। बकवास मत कर। अगर याओ याओ न होती तो मैं इतनी हल्की चोट से न बचता, और यह छोटी सी चोट मेरे लिए कुछ नहीं। चिंता मत कर, चाचा की चमड़ी मोटी। पर दर्द तो होता होगा। याओ याओ नहीं चाहती दूसरे चाचा को दर्द हो। यह क्या हुआ? दूसरे चाचा, आप ठीक हो गए? कहीं मैं सच में कोई भाग्यशाली वस्तु तो नहीं ले आया? वाफू टीम लीडर अभी छुट्टी पर ही है और बड़ी मछली पकड़ ली। अगर दूसरी टीम वालों को पता चला, हा हा हा। चुनियान उन्होंने 6 महीने से पीछा किया, मुश्किल से सुराग मिला और नतीजा व्यक्तिगत सम्मान, सामूहिक सम्मान, सब दूसरों के हाथ लग गया। हा हा। इतना अकड़ क्या रहे हो? अगर मैंने जोजी के ठिकाने का पता न लगाया होता तो तुम्हें यह मौका कहां मिलता दूसरों का श्रेय लेना। तुम्हारी टीम को बखूबी आता है। जब खबर मिली तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पता नहीं था। लानत है। मुझे तो पता ही नहीं तुम किस सुराग की बात कर रहे हो। आज जोजी पकड़ा गया, पूरी तरह याओ याओ की वजह से। याओ याओ? फिर वही मुसीबत का निशान। जुबान संभाल कर बात करो। क्या खुद अपराधी नहीं पकड़ पाए और बच्ची पर गुस्सा निकाल रहे हो? ले जाओ, ले जाकर अच्छी तरह पूछताछ करो। जब मेरी छुट्टी खत्म होगी बड़ा जश्न मनाऊंगा, कुछ बेकार लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, चलो हम। इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन किस्मत से मिला श्रेय तुम्हें अकड़ने का हक देता है फू मिंग चुआन। हम देख लेंगे। याओ याओ, तू इसे जानती है? यह मेरे फूफा जी हैं। याओ याओ, तेरे पापा की कोई बहन नहीं है तो बाहर जाकर रिश्तेदार नहीं बनाना। समझ गई पापा। और हाँ, हमारी याओ याओ कोई मुसीबत का निशान नहीं। अगर याओ याओ न होती तो मेरे हाथ से अब भी खून बह रहा होता। यह सब याओ याओ का फर्ज है। ठीक है, चलो चलो घर चलते हैं। पापा और तीसरे चाचा। अरे वाह, ये जवानी अच्छी है। सीधा सो गया। अगर ऐसा है तो हम उसे परेशान नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता था याओ याओ इतनी ताकतवर होगी।
हमारी परिवार की ही बच्ची है, किसी और का बच्चा हमारी याओ याओ जैसा हो सकता है? इतना कामयाब। अरे जाग गया। तुम लोगों ने मुझे ऐसे जमीन पर छोड़ दिया। तुझे शर्म आनी चाहिए। डर के बेहोश हो गया, इतनी छोटी हिम्मत। याओ याओ से भी कम। दादी, वो चाकू था। उस वक्त मुझसे बस 2 सेंटीमीटर दूर था। कौन नहीं बेहोश होता? और सुनो, किसने कहा मैं बेहोश हुआ? मैंने देखा जमीन पर पानी था। डर था कि दूसरे भाई साहब फिसल जाएंगे, इसलिए जानबूझकर लेट गया पहुंचने के लिए। तो मैं तुझे धन्यवाद दूं? हाँ, धन्यवाद नहीं चाहिए। अच्छा, ऐसी बात थी। ठीक है। अरे कोई तो आओ। हाँ बुआ जी। इसे घसीटो। पूरी हवेली को ऊपर से नीचे तक पहुंचो। अच्छी तरह से पहुंचो। कहीं पानी पड़ा तो मुझ बूढ़ी के पैर फिसल जाएं तो अच्छा नहीं होगा। दादी, ऐसा क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं साहबजादा हूँ। रुको। ये तो बड़ों का अपमान है। मैं एक दिन दादी, दादी, तुम बड़ी बेरहम हो। अब देखते हैं तू फिर से इतना बेहुदा होगा कि नहीं। याओ याओ घर आई है और तुम सबकी इतनी बड़ी मदद की है। तुम लोग जल्दी से याओ याओ को कुछ दिखाओ इनाम में। दिखाने को क्या है? आज याओ याओ वापस आई है और तुम सबकी इतनी मदद की है। तुम लोग जल्दी से इनाम दो याओ याओ को। क्या इनाम? वो बस किस्मत से ठीक हो गई। अरे तू तो क्या क्या तुम लोग सच में मानते हो वो जानवरों की बातें सुन सकती है? जानवर बोलते हैं। याओ याओ, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। पहले वो ठीक था, बस बाद में एक हादसा हो गया। हादसा? चौथा भाई बचपन से मार्शल आर्ट सीखता था। एक अखाड़ा खोला था, लेकिन कुछ लोग आए, उसकी दोनों टांगें तोड़ दी। पहले तो उसकी टांगें ठीक हो सकती थीं, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया। इलाज कराने से मना कर दिया। तो वो जो कुछ भी बोले उसे अनसुना करो। बस बस, ये सब मत बताओ। जल्दी करो, याओ याओ को इनाम दो। याओ याओ। हालांकि दूसरे चाचा की तनख्वाह कम है, लेकिन इन सालों में कुछ बचा लिया है। ये सब तेरे लिए। और मैं तेरा सबसे प्यारा तीसरा चाचा मेडिकल जीनियस हूँ। पैसा तो लोग खुद लाकर देते हैं। याओ याओ, ये ले, पापा अमीर हैं, जितना चाहे खर्च। अमीर? तुम्हें लगता है 8 साल की बच्ची के हाथ में ये कार्ड देने से क्या होगा? सब बेवकूफ हो। याओ याओ, देख परदादी ने तेरे लिए क्या लाया है। कितना सुंदर है। ये भी। पर दादी, ये सब मेरे लिए है? बेशक, याओ याओ इतनी प्यारी है तो उसे ये खूबसूरत कपड़े पहनने चाहिए। पर दादी नहीं, इनमें तो बहुत पैसा लगा होगा। ये क्या है? याओ याओ, चिंता मत कर, इतने पैसे तो इन निठलों के दांतों में भी नहीं फंसते। और अब तो तू परिवार की छोटी बेटी है, ये कुछ नहीं।
सच में सुंदर है। नहीं यार, दादी तुमने तोहफा ले लिया, फिर भी। बकवास। अगर तुम बेवकूफों से तुलना न करो तो याओ याओ मुझे सबसे ज्यादा प्यार कैसे करेगी? दादी इतनी चालाक कब हो गई? बूढ़ा हाथी समझदार होता है। कोई सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। मैं कहता हूँ। तू ही कर। तू जा। दादी तुम बूढ़े जैसी नहीं लगती। हिम्मत है। कुछ दिनों से पिटाई नहीं हुई, खाल खुजला रही है। दादी तू रुक। क्या हुआ? पापा मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? पहले माँ मुझे लोरी सुनाती थी। मुझे तो लोरी नहीं आती। क्या देख रहे हो? मैंने कहा मुझे लोरी नहीं आती, ये नहीं कहा कि तेरे साथ नहीं सोऊं। शुक्रिया पापा। तू कर। मैं नहीं करूंगा। तू नहीं करेगा। तू क्यों नहीं करता? दूसरे चाचा, तीसरे चाचा। तुम दोनों मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता? फर्श पर सो रहे हैं। नहीं यार, मुझे सोने के लिए तुम दोनों की जरूरत है? ले, अपनी बातें मत बनाओ। हम तो याओ याओ के लिए आए हैं। याओ याओ नहीं है, हमें डर लगा वो घर जैसा महसूस न करे, इसलिए थोड़ा साथ देना चाहते हैं। तेरी तो शक्ल ही यमराज जैसी है। डर न लगे याओ याओ को। बकवास मत करो इधर। याओ याओ मुझसे क्यों पापा हूं? इसीलिए मैं याओ याओ के साथ एक ही बिस्तर पर सो सकता हूं। तुम लोग बस। अच्छा अच्छा। दादी अरे हटो हटो हटो। बहुत मुश्किल से परपोती मिली है तो मेरे साथ सोएगी। अरे तो मैं तू पापा बन के फर्श पर सोएगा। हटो। हमसे क्या फर्क पड़ता है? नहीं दादी, ये मेरा कमरा है और याओ याओ मेरी बेटी है। तो तो सोना ही पड़ेगा। रुको, सोना है तो खुद बिस्तर बिछा ले। पापा पर दादी। दूसरे चाचा शुक्रिया। सोते हैं। तुम दोनों। मैं कहती थी एहसान का बदला देना चाहिए। मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगी। अरे तुम लोग तो आराम से सो रहे हो, लेकिन पास वाले के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मगर वो किसी को बताता नहीं। छोटे चाचा होंगे।
तू यहाँ क्या कर रही है? तू यहाँ क्या कर रहा है? छोटे चाचा, जब पैरों में दर्द हो तो पैर भिगोने से आराम मिलता है। छोटे चाचा, मैं पहले माँ के पैर भिगोती थी, मुझे अनुभव है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बाहर निकल जाओ। माँ कहती थी बीमार लोगों का मूड खराब रहता है, ये नॉर्मल है। तू क्या कर रही है? छोटे चाचा, मैंने हाथ से पानी चेक किया, तापमान ठीक है। इतनी चापलूसी कर रही है, आखिर चाहती क्या है? याओ याओ चाहती है कि छोटे चाचा के पैर जल्दी ठीक हो जाएं, और फिर वो लोग जो अखाड़ा तोड़ने आए थे उन्हें चित कर दो। बस मुझे सोना है, अब जाओ, जल्दी जाओ। क्या तुझसे कहा नहीं कि वापस जाओ? छोटे चाचा, क्या मैं आज रात तुम्हारे साथ सो सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। नहीं। चलो ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। शुक्रिया छोटे चाचा। अच्छी तरह से सो। छोटे चाचा को नींद नहीं आ रही, मैं थोड़ा और दबा दूं। ठीक है, उसे करने दे। और पैर में दर्द थोड़ा कम हो गया है। क्या छोटे चाचा ने मुझे स्वीकार कर लिया? छोटे चाचा, तुम चिंता मत करो, याओ याओ तुम्हें कभी अकेले दर्द नहीं होने देगी। छोटे चाचा, अगर पैर में दर्द हो तो मुझे बुला लेना, याओ याओ बहुत ताकतवर है। किसे चाहिए तेरी मदद? याओ याओ बहुत पतली है और खाना खाना चाहिए। पर दादी बहुत हो गया बस। तुम लोग सुअर खिला रहे हो, उसे ज्यादा मत खिलाओ वरना वो। बस जल्दी खाओ। शुक्रिया छोटे चाचा। तुम्हें नहीं लगता? लगता है? निठल्ला, हमेशा मुंह पर कुछ और दिल में कुछ और। अरे पर दादी, तीसरे चाचा कहाँ है? वो सुबह से बाहर गया है, बोला हमें एक बड़ा सरप्राइज देगा। सरप्राइज?
सरप्राइज है या नहीं? अनपेक्षित है। ये हरे बाल क्या है? मैंने पहले ही कहा था, मैं ये बाल हरे रंग में रंगवाऊंगा। बिल्कुल मौके के मुताबिक रंग है, गर्लफ्रेंड वाले को ही शोभा देता है। तीसरे चाचा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? याओ याओ, ये भी पता चल गया। हाँ, आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तुम सबसे मिलवाने लाया हूँ। कियाओ, अंदर आ जाओ। नमस्ते सबको। ये लड़का कमाल का है। बहुत अच्छे। सच में बदमाश है। सच में डेट कर रहा है। बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड खूबसूरत है ना? खूबसूरत। अब भी खुश हो रहे हो? इस औरत के पेट में बच्चा लगभग 3 महीने का है। दीदी तुम्हारे पेट में बच्चा है तो हील्स क्यों पहनी हो? कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो? तुम्हें कैसे पता? कियाओ, ये कब हुआ? ये तो अच्छी खबर है। मैं भी तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अरे वाह, बहुत अच्छा किया बेटी। अरे इतना अचानक दादी के पास कुछ तैयार नहीं था। ये चूड़ी इसे मत छोड़ो। दादी ये तो बहुत कीमती है। नहीं ले सकती। दीदी माँ ने कहा था 3 महीने की प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा खतरा होता है। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। 3 महीने? लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 1 महीने पहले जाना हूँ। चेंजो, मुझे समझाने दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए। चेंजो, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तुम्हें एक बेटा मिलेगा जो बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रखेगा, बिना दर्द के पिता बनना। ये बुरा क्या है? अरे हाय, लगता है बिगड़ गया। मैं तुमसे कहता हूँ, हालांकि मैं औरतों को नहीं मारता, लेकिन हाँ, मैं खुद को मार सकता हूँ। ऐसा मत करो चेंजो। उठो, मैं खुद को मार डालूंगा। पागल। मैं खुद को मार डालूंगा। ये हरे बाल बिल्कुल मौके पर रंगे गए हैं। हाँ। मैं सोचता था तुम्हें कोई पसंद कैसे कर सकती है, तो तुम्हें पति बनाने के लिए ढूंढा है। अपना मुंह चाटो, खुद को जहर दे सकते हो। बहुत शर्म की बात है। तेरी अक्ल के हिसाब से अब से औरतों से दूर ही रहना चाहिए। अब मेरे पास याओ है। तुम्हें मेरे लिए परपोती पैदा करने की जरूरत नहीं है। याओ, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो कुत्ते ने बताया। क्या वह मेरी बात सुन सकती है? हाय, मुसीबत आ गई, भागो। कुत्ता बहुत अच्छा है, मैं उसे धन्यवाद देने जाऊंगी। याओ डरो मत छोटे कुत्ते, मैं सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ। खाओ। इस गर्मी में मुझे भी एक दयालु इंसान मिल गया। तू बदकिस्मती हमारे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? बुआ, मुझे बुआ मत बुलाओ। तू नन्ही सी प्यारी। ये सब तेरी वजह से। दूसरों की मदद की, अपने चाचा का सम्मान छीन लिया। मैंने पहले ही तुझे मार डालना चाहिए था। अगर तू ना होती तो मेरे पिता को प्रमोशन मिल गया होता। तू बदकिस्मती है, तेरे पास आने पर कुछ अच्छा नहीं होता।
अगर तू ना होती तो आज मेरे पिता पदोन्नत होते। बदकिस्मती, तेरे पास आने पर कुछ अच्छा नहीं होता। मुझे नहीं पता कि वे बुरे लोग थे जिन्हें चाचा पकड़ना चाहते थे। नाटक मत कर। नाटक करती रह। पहले तो तेरा सहारा था, तू बहुत शेखी मारती थी ना। तू यह मत सोच कि गार्ड के कप्तान ने तुझे गोद ले लिया तो तू आसमान पर है। मैं तुझसे कहती हूँ, ये सपना है। तेरा एक कप्तान क्या बिगाड़ेगा? मेरे पिस्सू परिवार ने एक छोटी बेटी गोद ली है, मेरी उम्र की। अगर मैं उसकी अच्छी दोस्त बन गई, फिर भी तुम सबको चित्त कर सकती हूँ। एक बेकार तीसरे दर्जे का पुरस्कार। क्या तुझे लगता है मुझे फर्क पड़ता है? मैं तुझसे कहती हूँ, जब मैं अमीर फू परिवार के पैर पकड़ लूंगी, उस समय पदोन्नति और वेतन वृद्धि। फूजी के एक शब्द की बात है। लेकिन तू यह बदनसीब यहाँ कैसे आ गई? मुझे पता चल गया। तू दया दिखाकर फू परिवार से पैसे ठगनाती है। बस यही। फूजी से मैं कभी मिला नहीं, लेकिन वह एकदम बर्फीला और बेरहम है। उससे पैसे ठगना, मार खाकर बच गए तो बहुत है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पापा ऐसे नहीं हैं। बदनसीब, तू हम पर चिल्लाने की हिम्मत करती है। अभी पीट पीट कर मार डालूं? हमारे सामने ही कुत्ते के सामने बदतमीजी। जो कुत्ते को खाना खिलाता है उसकी इज्जत कहाँ रखेंगे? मेरा नाम संग बियाओ, क्या कोई मजाक है? एक कदम और बढ़े तो कुत्ता तुझे रेबीज का टीका फ्री में देगा। मुझ पर कुत्ता छोड़ना चाहती है। आज तू इससे मार ही डाल। तू ये छोटी प्यारी भूल गई कि पहले क्या सबक सिखाया था? अच्छा, आज मैं फू परिवार की तरफ से तुझे अच्छी तरह सबक सिखाता हूँ, और इस मरे हुए कुत्ते को भी। अंदाजा लगा कुत्तों की दुनिया में संग बियाओ किस तरह का कुत्ता समझा जाता है। मुझसे पंगा ले लिया। तूने तो पत्थर पर पैर मार दिया है। कुत्ते के भाइयों, जाओ काटो मारो तो इनाम मिलेगा। जियाओ जियाओ, जल्दी उठो। याओ याओ, कैसे हो सकता है? फू फू परिवार का आदमी है? नहीं, मैंने सोचा था सिर्फ नाम का मेल है। लाओचू, ये क्या मामला है? क्या ये छोटी प्यारी फू परिवार की छोटी बेटी? चलो, उन्हें दिखना नहीं चाहिए, जल्दी चलो। कुत्ते से लड़ने में तू अभी नौसिखिया है। बस बस सब जाओ, बाद में तुम सबको चिकन लेग मिलेंगे। याओ याओ, ठीक है ना? पापा, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा किसी को भागते देखा। मैं देखूंगा कौन इतना बड़ा मुंह है जो मेरी भतीजी को परेशान करता है। जरूरत नहीं। तीसरे चाचा सोंगबियाओ अपने कुत्ते भाइयों के साथ उन्हें सबक सिखा चुका है। कुत्ता है तो कोई खतरा नहीं। सोंगबियाओ, शुक्रिया। मैं अभी कहूंगी तुम्हारे लिए बड़े चिकन लेग भेजें। सबको मिलेंगे। इतने साल जंगल में घूमने के बाद आखिर एक अच्छा इंसान मिल गया। बहुत भारी दवा की गंध आ रही है। लगता है घर में कोई गंभीर बीमार है। तीसरे चाचा, वे आपको दिखाने आए। मुझे दिखाने? हकीम साहब सच में हकीम है। पता चल गया कि मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। याओ याओ, तुझे कैसे पता चला? सोंगबियाओ ने बताया, उनके कपड़ों से दवा की गंध आ रही थी। तू सच में कुत्ते की बात सुन लेती है? वरना मुझे कैसे पता चलता कि तीसरे चाचा के सिर पर हरी रोशनी चमक रही है। अच्छा, तीसरे चाचा तुझ पर विश्वास करते हैं, लेकिन यह बात अब कभी मत उठाना। उठो। हकीम साहब, कृपया आप चलकर मेरे पिता को देखिए। वे सच में बहुत बीमार हैं। लेकिन देखो, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें। पैसे मैं पूरे दूंगा। बस आप मेरे पिता को ठीक कर दीजिए। तुम्हारी नजर में मैं इतना पैसे का भूखा हूं? तो आपका मतलब है आप मुफ्त में मेरे पिता का इलाज करेंगे? तुझे क्या लगता है? तो चलो ठीक है। ठीक है क्या? बकवास। मुझे लगता है तुम्हारे पिता की बीमारी पूरी तरह तुम्हारी वजह से हुई है। जल्दी रास्ता दिखाओ। ओ ओ,
भाई तेरी बेटी उधार ले रहा हूं, पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है याओ याओ को साथ रखने से मन को सुकून मिलता है। नाड़ी की गति अव्यवस्थित, नाड़ी का आकार बिखरा हुआ, 3-5 का न होना, रुक रुक कर चलना। हकीम साहब, मेरे पिता कैसे हैं? कुछ खास नहीं, तीसरे चाचा बहुत गंभीर है क्या? बुनियादी तौर पर यह मृत्यु सूचक नाड़ी है। हकीम साहब, आप मेरे पिता को बचाइए। मेरे पिता अभी मर नहीं सकते। चिंता मत करो, तेरे पिता अभी फिलहाल मरने वाले नहीं है। तब तो ठीक है। डर गया था, मेरे घर, गाड़ी और पैसे सब खतरे में पड़ गए थे। लेकिन जल्दी खुश मत हो, तेरे पिता की बीमारी पूरी तरह ठीक करने के लिए चाहिए किंगशान ड्रैगन अगरबत्ती, तो तारा आत्मा वापसी घास, गाय की जीभ का फूल, सदाबहार घास, ये चारों जड़ी बूटियां दुर्लभ हैं। अरे रुको रुको, मेरे तीसरे चाचा ने कहा मिलना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं मिलेंगी। अब हम पहाड़ पर चलते हैं ढूंढने। हा हा हा। अरे हाँ, अगर तूने फिर से जोर से चलाया हुआ तो वो दोबारा जीवित हो गया, तो तेरे पिता को भी कोई नहीं बचा सकता। जाओ याओ, अगर कुछ ऐसा दिखे तो तीसरे चाचा को बुलाना। हम आज जरूर जड़ी बूटियां ढूंढ लेंगे। अभी बच्ची है, नहीं जानती मुश्किलें किसे कहते हैं। ये चारों जड़ी बूटियां अगर इतनी आसानी से मिलती तो नहीं होती। तीसरे चाचा मिल गया। नहीं हो सकता याओ याओ, ये बस दिखने में थोड़ा ऐसा है। क्या मैं सपना देख रहा हूं? इतनी आसानी से मिल गई। तीसरे चाचा, कई दादा का इंतजार है। हाँ ठीक है। शायद हमारी किस्मत अच्छी थी, अगली बार इतनी आसानी नहीं मिलेगी। तीसरे चाचा देखो, गाय की जीभ का फूल। इतनी आसानी से कैसे मिल गया? क्या पेई दादा सच में मरने वाले नहीं हैं? तीसरे चाचा, हमें तो मिल गए और तो चाहिए ताकि पेई दादा को बचा सकें। तीसरे चाचा, हमें आत्मा वापसी घास ढूंढनी है। ओह, मैंने कहा था ना, इतनी आसानी से कहा। तीसरे चाचा मिल गया। तीसरे चाचा देखो, आत्मा वापसी घास। याओ याओ, क्या सच में अपने तीसरे चाचा का मुंह काला करवा देगी? याओ याओ ने तीसरे चाचा का मुंह नहीं काला किया। नहीं, यह नकली है, यह बिल्कुल नकली है। बहुत दर्द हो रहा है, यह नकली नहीं लगता। तीसरे चाचा, आप ठीक हैं? तीसरे चाचा ठीक है। तीसरे चाचा को अब पता चल गया। क्या कहते हैं, मेहनत प्रतिभा के आगे हार मान जाती है। ये छोटी लड़की जैसे जड़ी बूटियों का रडार लगाए घूमती है, जहां भी जाती है वहां जड़ी बूटी उगाती है। तीसरे चाचा, अब हम ड्रैगन अगरबत्ती ढूंढने चलते हैं। जब सब मिल जाएंगे, तब हम पहाड़ से नीचे दादा को बचा सकेंगे। ड्रैगन अगरबत्ती बाकी तीनों से भी दुर्लभ है। मुझे यकीन नहीं कि यह छोटी लड़की सच में इतनी जादूगर है।
यस, मैंने कहा था किंगशान ड्रैगन अगरबत्ती आसानी से नहीं मिलती। मेरी इज्जत थोड़ी वापस आ गई। हा हा हा। याओ याओ, तू क्या कर रही है? तीसरे चाचा, ड्रैगन अगरबत्ती अंदर है, हम अंदर घुसकर ढूंढ लेंगे। तीसरे चाचा, हम सब मिल गए। फिर मिल गया। तीसरे चाचा, जड़ी बूटी मिलने से खुशी नहीं हुई? याओ याओ, क्या तुझे कुछ अजीब नहीं लगता? आमतौर पर इनमें से एक भी मुश्किल से मिलता है। हमें इतनी आसानी से चारों मिल गए। मैंने कहा था इतनी आसानी नहीं मिल सकती। एक साथ चार मिल गए, जैसे कोई चीज हमें रास्ता दिखा रही हो। तीसरे चाचा, आप बहुत होशियार हो। ये गिलहरी मुझे ले गई, ये बहुत कमाल की है। यह देखी हुई जड़ी बूटियां याद रखती है। मैंने इसे तस्वीर दिखाई तो इसे पता चल गया कि कहाँ है। यार सब मुझ पर है। मुझे क्यों लग रहा है एक गिलहरी मेरे साथ मजाक कर रही है? गिलहरी, शुक्रिया। हम भी जड़ी बूटी लेकर लोगों को बचाने जा रहे हैं। तू घर लौट जा। दोस्त, अगली बार ऐसा काम हो तो मुझे बता। इसके दायरे में सबसे भरोसेमंद मैं हूँ। याओ, चलो घर चलते हैं। पापा, उन्हें क्या हो गया? क्या बचाने में असफल रहे? और तुम्हारे जैसी मेडिकल जीनियस से भी कोई नहीं बच सका। तेरा क्या मतलब? मुझे नहीं पता। तीसरे चाचा अजीब व्यवहार कर रहे हैं। जब हमें जड़ी बूटियां मिल गईं, तब से वे ऐसे। दादी माँ, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। तू खड़े होकर बात नहीं कर सकता। दादी माँ, मैंने नए कपड़े खरीदे हैं। नाक का बलगम मेरे कपड़ों पर मत लगा। दादी माँ, मुझे पता है तू मुझे बड़े बेटे की तरह प्यार करती है। तेरी कौन सी आंख ने देखा? मैं जानता हूँ, मुझे सब समझ में आता है। दादी माँ, मुझे अब बस कुछ देर शांति चाहिए। शांति चाहिए? शांति कौन है? तीसरे चाचा ने अभी अभी ब्रेकअप किया है ना? क्या कोई नई गर्लफ्रेंड बना ली? तीसरे चाचा, क्या आपको डर नहीं कि फिर से हरा हो जाओगे? हमने तो कहा था ये बात नहीं उठाएंगे। भूल गए। क्या वह भाग गया? मैं अभी आ रहा हूं। दूसरे चाचा, क्या हुआ? जॉर्जी भाग गया। क्या? वह तो पकड़ा जा चुका था, कैसे भाग गया? सुना है पूछताछ के दौरान मौका मिल गया। मुझे जल्दी जाना होगा, उसे ढूंढना है। ठीक है, मैं भी मदद करूंगा। पापा, दूसरे चाचा, मैं जानवरों की बात समझ सकती हूँ। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। नहीं। बहुत खतरनाक है। हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हाँ, याओ याओ मेरी जान है, मैं राजी नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन अगर तुम्हें कोई सुराग नहीं मिले तो याओ याओ को बताना। मैं आसपास के जानवरों से पूछूंगी। हम मिलकर वादा करते हैं। वादा करो 100 साल। बदलना नहीं। तो पापा, दूसरे चाचा, सावधान रहना। ठीक है। तुम लोग जाओ, मैं अपने कमरे से सोने जा रही हूँ। कहाँ भाग रही हो? तेरा जॉर्जी से निकट संपर्क था। साथ चल। चल चल। जल्दी। अरे बुढ़िया को सोना है। शेनयान, याओ याओ तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो यहाँ बैठ, इधर उधर मत जाना। छोटे चाचा, चिंता मत कीजिए, याओ याओ बहुत आज्ञाकारी है। किसी ने मुझे नहीं बच्चे को कैसे संभालना है।
बच्चों को आमतौर पर क्या पसंद है? लॉलीपॉप, केक, ड्रिंक, खिलौने। चलो छोड़ो, सब खरीद दूँ, बस यह मुझे परेशान न। छोटे चाचा आप क्या कर रहे हैं? बड़ों के काम में बच्चे दखल न दे। छोटे चाचा आपके पैर में दर्द है क्या? अब नहीं होता। तो क्या आज रात मैं आपके साथ सो सकती हूँ? तू हमेशा इतनी बात करती है। मेरी मम्मी भी यही कहती है, लेकिन वह कहती है मुझसे बात करने में मजा आता है। छोटे चाचा क्या आप भी मेरी मम्मी की तरह हैं? बस मैं नहाने जा रहा हूँ, तेरे लिए खाने को मंगवा दिया है, थोड़ी देर में आएगा। छोटे चाचा वो आपको पसंद करती है। ठीक है, ठीक है, तू जा अपना काम कर। छोटे चाचा का मंगवाया सामान इतनी जल्दी आ गया? दरवाजा में डिलीवरी वाला नहीं है। नहीं, घर में परदादी और छोटे चाचा हैं, उसे अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। छोटी चिड़िया, तू कितनी होशियार है। मैं तुझे आगे ले जाकर छिपाता हूँ। नहीं यार, अभी ऐसे मौके पर गिरना जरूरी था। भाग। देखता हूं अब कहां भागेगी। अगर किसी ने नहीं बताया होता तो मुझे पता नहीं चलता कि यह छोटी बच्ची मेरी बर्बादी का कारण बने। एक ग्रेड का मोस्ट वांटेड अपराधी आखिरकार एक बच्ची के हाथों पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान मुझे तेरी जगह शर्म आएगी। बच्ची? तुझे पता नहीं, तू इस बच्ची की वजह से पकड़ा गया। अगर मैं तेरी जगह होता तो फांसी से पहले उसे खत्म कर। चल। मेरा काम बिगाड़ने की हिम्मत, अब मैं तुझे मार डालूंगा। याओ याओ। हाँ, दूसरे चाचा वह बदमाश कहाँ है? चिंता मत करो, वह मर चुका है। तो आपको पता चला वह कैसे भाग निकला? नहीं, बात भी अजीब है, जैसे सीरियल में होता है। हर बार जब मामला महत्वपूर्ण होता है सीसीटीवी खराब हो जाता है। तो मामला बिना गवाह के बंद हो गया। कल मैं सुरक्षा दल में लौटकर अच्छी तरह जांच करूंगा। मुझे लगता है मामला इतना आसान नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारे सुरक्षा दल में कोई उसकी मदद कर रहा है? मेरे विचार से मेल खाता है। अगर जॉर्जी खुद भागा होता तो पहले कहीं छिप जाता। इतनी बेशर्मी से बदला लेने नहीं आता। याओ याओ से। हाँ, वरना उसे कैसे पता चलता कि याओ याओ ने पकड़वाया? याओ याओ, दूसरे चाचा तुझसे माफी मांगता हूं। मुझे नहीं लगा कि जॉर्जी ऐसा करेगा। कोई बात नहीं दूसरे चाचा। तो क्या आप मुझे कल साथ ले जा सकते हैं? मुझे पता लगाना है किसने इस बदमाश को छोड़ा। कल हम सब मिलकर उस बदमाश को पकड़कर अच्छी तरह पीटेंगे। मुझे लगता है ऐसे बुरे आदमी को सुरक्षा दल में नहीं रहने देना चाहिए। बिल्कुल सही। इतने दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे, रिकवरी के पहले दिन उसे ही अपना निशाना बनाता हूं। चू आज का काम चटेगा क्या? चिंता मत करो, मुझे खबर मिल गई है। जॉर्जी फुमिंग चुआन ने गोली मारकर मार दिया। इसका मतलब है जॉर्जी ने उस छोटी सी प्यारी को जरूर खत्म। सच में यह तो बहुत अच्छा हुआ जॉर्जी भाग गया। अब उन्हें न सिर्फ कोई श्रेय मिलेगा बल्कि सजा भी भुगतनी पड़ेगी। पर छोटी प्यारी भी मर गई, एक तीर से दो निशान। पापा, वह बच्चा तो अपनी माँ के साथ बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था और अब हमें भी परेशान करना चाहता है। इसने तो किया ही है। बिल्कुल, जब उसकी मौत की खबर फैलेगी
हम चाची चाचा बनकर जाएंगे और इस वहां से रिश्ता नसीब। तब तक बूढ़े च्यू, तुमने तो बहुत अच्छी योजना बनाई है। हाँ हाँ, व्यस्त रहना अच्छा है। कैप्टन चू, टीम में इतना बड़ा मामला हुआ और आपको कॉफी पीने का मूड है? जो जी को तुम लोगों ने पकड़ा था वह कल भाग गया। मुझे इससे क्या लेना देना? मैंने तो सेकंड टीम को छुट्टी दे दी है। झोजी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूं। तुम्हारी श्रेय चुराने का आरोप लगे। जाओ काम करो धीरे धीरे। इतने लोग आने से क्या फायदा? वह प्यारी तो मर ही गई। तुम कैसे अभी भी जिंदा हो? अरे कैप्टन फू, कितने कर्तव्यनिष्ठ हो। पूरा परिवार केस की जांच करने आ। बेशक, जब हमें वह मिल जाएगा जिसने जोजी को भागने में मदद की, हम उसे अच्छी तरह पीटेंगे। नहीं, तुम्हें कैसे पता कि किसी ने जोजी को भागने में मदद की? अरे लगता है तुम अपनी लापरवाही की सजा कम करने के लिए किसी और पर दोष मरना चाहते हो ना? उम्मीद है ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ऐसा घुन जल्दी से निकालना अच्छा है। सच में अगर कोई ऐसा गद्दार मिला तो मैं उसे ऐसा पीटूं कि वह अपनी मां को भी न पहचाने। लेकिन कैप्टन चू, तुम इतने घबराए क्यों हो? मुझे क्यों घबराना होगा? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। लेकिन मैंने सुना है कल जोजी से पूछताछ करना हमारी फर्स्ट टीम का काम था, लेकिन तुमने खास तौर पर आगे बढ़कर यह मौका छीन लिया। तुमने खास तौर पर आगे बढ़कर यह मौका छीन लिया। तो इसमें क्या हर्ज है? जोजी वैसे भी मैं उसका पीछा कर रहा था। मेरा खुद पूछताछ, इसमें क्या गलत है? नहीं, तुम लोगों ने खुद उसे ठीक से नहीं संभाला और अब मेरे सिर मरना चाहते हो। चाचा, क्या तुम्हें उस पर शक है? पता है कि तुम्हें जोजी को ढूंढने में मदद मिली। हम कुछ ही लोग हैं, उसके अलावा मुझे और कोई नहीं सूझता। मुझे भी लगता है उसका इससे कुछ लेना देना, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं है। बिल्कुल, सीसीटीवी तो मैंने पहले ही नष्ट कर दिया। भले ही मुझ पर शक करें, उनके पास सबूत नहीं होंगे। तुम लोग अगर सबूत है तो लाओ, नहीं तो बदनामी मत करो। कोई तरीका है? अगर आसपास कोई जानवर होता तो मैं कर सकता था। मेरा इंतजार करो। बचाओ, गार्ड्स ने पक्षी पकड़ लिया। क्या कोई पक्षी के लिए मेओतेस डायल करेगा? नहीं तो मैं भूत बनकर तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पापा, खाना है क्या? खाना? छोटे तोते, एक मदद करो ना। तो मेरी मदद चाहिए थी। मैं तो डर के मारे जीभ काटने वाला था। चलो, खाया तो लिया, अब बताओ क्या जानना है? आसपास के 100 मीटर का हाल मुझे पता है। चाचा, क्या तुमने कल देखा कि यह आदमी कैसे भागा? तुम लोगों ने यह तोता तुम्हें बता सकता है कल क्या हुआ। कैप्टन फू, एक बच्चे की बात मानना तो समझ में आता है, लेकिन आप भी उसके साथ बचकाना व्यवहार कर रहे हैं। यह बात फैली तो लोग हंसेंगे नहीं? तुम मुझ तोते को कम आंक रहे हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे सब पता है। मैं बाहर उस पेड़ पर था, मैंने सब साफ देखा। छोटे तोते ने कहा कि उसने देखा। बकवास, ये तोता तो कुछ बोला ही नहीं। अरे देखो देखो, यही है बस, उसने पहचान खो दी। मैंने कल अपनी आंखों देखा, उसने चाबियों का गुच्छा इस आदमी के सामने गिरा दिया। चाचा है जिसने चाबी उस बदमाश को दी। तुम्हें कैसे पता? कैसे? मुंह से बात निकल गई। नहीं, मैंने नहीं किया। सिर्फ उसकी एक बात पर मैं मान लूं तो मैं भी इस तोते ने मुझे बताया कि तुम लोगों ने मुझे फंसाया है। अच्छा, अब मुझ तोते पर भी झूठा दोष लगाते हो। देखो, मैं तुम्हें चोंच मारकर खत्म कर दूंगा। अरे अरे, बेकार पक्षी, दूर हटो। हा 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 हा। हा हा हा। बेकार पक्षी,
अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो अरे मुझे धमकी देते हो? मैं तुम्हारे सिर पर बैठकर गंदगी करूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। अरे हा हा हा। छोटी प्यारी, तुम्हारी वजह से मेरी यह हालत हुई। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। मैं यह सब ऊपर रिपोर्ट करूंगा। तुम लोगों की खैर। फिर भी मान नहीं रहा तो मैं तब तक पीटूंगा जब तक तुम मान न जाओ। बस इसी बात का इंतजार था। तुम क्या करना चाहते हो? मारना गैर कानूनी है, गैर कानूनी। क्या करना चाहते हो? कैसा है बूढ़े च्यू? मामला वैसा ही है जैसा हमने सोचा था। उनके पास कोई सबूत नहीं है कि चाबी तुमने गिराई थी। औरत, तुम क्या बक रही हो? कौन सी चाबी? तुम क्या कह रहे हो? तुमने खुद कहा था ना, तुमने चाबी दी थी। चुप। अच्छा, अभी सबूत न मिलने की चिंता थी। ये लो, सबूत आ गया। शुक्रिया, तुम्हारी बात हमने सुन ली। क्या क्या? गलतफहमी है। सब डर गया था कि तुम लोग मेरी श्रेय चुरा लोगे, इसलिए मन में रंजिश हो गई और झोजी को परेशान करने गया। पता नहीं चाबी वहां गिर गई, है ना? अच्छा, ऐसी बात है। अच्छा हुआ कल मैंने सीधे झूजी को चाबी नहीं दी। अब तो मैं पक्का कहूंगा कि गलती से गिर गई थी। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ बिल्कुल, आखिरकार तुम हमारे सेकंड टीम के कैप्टन हो। यह कैसे हो सकता है कि तुमने एक हत्यारे को भागने दिया? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। कैप्टन फू ही मुझे समझते हैं। लेकिन चाबी गिराने का मामला, यह हिसाब हमें तुमसे अच्छी तरह लेना होगा। तुम कैसे लोगे? क्या देख रहे हो? मारो इसे। कैप्टन फू सच में मारे? हिम्मत है तो करो। बकवास। खुद अपराधी को भागने दिया और हमें सजा दिलवाई। क्या हम सहन करें? बाहर फेंक दो। हमारी गार्ड की जमीन गंदी मत करो। हिम्मत है? मैं सेकंड टीम कैप्टन हूं। चिंता मत करो, तुम जल्द ही नहीं रहोगे। आज का मामला मैंने ऊपर रिपोर्ट कर दिया है। जल्द ही तेरी बर्खास्तगी का आदेश आ जाएगा। बाहर फेंको। फू मिंगचुआन, तुम मेरा इंतजार करना। बस ऐसे जाने दिया। तुझे क्या लगता है मैं चाहता था? अगर वह यही कहता रहा कि चाबी गलती से गिर गई थी तो बस लापरवाही का दोष लगेगा। चाचा पहले वो मेरे फूफा थे, इसलिए छोड़ दो न। असल में जब पापा जिंदा थे तो वे मुझसे अच्छा व्यवहार करते थे, लेकिन बाद में पापा मर गए। उन्होंने पापा के छोड़े गए पैसे और संपत्ति को हड़पने के लिए। हम सब याओ याओ की बात सुनते हैं। आज भी हमने उसे अच्छी तरह सबक सिखा दिया। ठीक है, उसकी किस्मत अच्छी थी कि याओ याओ को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी वो बेकार की कला। आज अगर मैं और दूसरा भाई ना होते तो पिटाई तुम्हारी होती। हमारी गार्ड टीम कमजोरों को नहीं रखती। चाचा लगता है तुम्हें नीचा दिखाया गया। तुम लोग याओ याओ की इज्जत के लिए मेरी कोई इज्जत नहीं बचाओगे। हाँ, बचा सकते हैं जब तक अपने ये हरे बाल वापस काले न कर लो। वापस काले, यह तो नामुमकिन है। मैं हर पल इस सबक को याद रखना चाहता हूं। और हाँ, बाल हरे हो सकते हैं लेकिन मैं हरा नहीं हो सकता। याओ याओ, धीरे चलो।
चाचा तुम्हारा मार्शल आर्ट स्कूल बहुत शानदार है। यह क्या है? उस समय तेरे चाचा के स्कूल में इतनी भीड़ थी कि दरवाजा बंद रहता था। सीखने वालों का तांता लगा रहता था। सच है, उस वक्त तेरे चाचा के स्कूल की ताकत दूसरे नंबर पर आती तो पहले किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन यही वजह थी कि वे लोग बार बार चुनौती देने आते थे और अंत में चाचा आज तुम हमें यहाँ लाए हो ताकि हम स्कूल की शान वापस ला सके। तेरा मतलब है याओ याओ ने कहा, जब तुम ठीक हुए तो सबसे पहला काम उन सबको हराना है। चुनौती दी थी, सबको धूल चटानी है। याओ याओ की यह छोटी सी इच्छा तुम मना नहीं कर सकते ना। तुम अभी भी सोच रहे हो मैं तो यह अपमान नहीं सह सकता। क्या तुम नहीं सह सकते? लेकिन पहले भी मैं उनके सामने नहीं टिक पाया था। चाचा अपने ऊपर विश्वास रखो, याओ याओ के मन में तुम सबसे मजबूत हो। रुको, चाचा कुछ दिन और अभ्यास कर ले। चाचा याओ को एक अच्छा जवाब जरूर देंगे। हारा हुआ आदमी, बहुत दिनों बाद मिले। हारा हुआ आदमी, बहुत दिनों बाद मिले। फिर तुम लोग ये कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे चाचा को बर्बाद किया था। यह बात याद आते ही मुझे गुस्सा आता है। चुनौती देने का नियम हमेशा इशारे पर ही खत्म होता है। उन्होंने तुम्हारे चाचा को हराने के बाद उनकी दोनों टांगें तोड़ दी। वे तुम्हारे चाचा की वो चमक नहीं सह सकते थे। चुनौती के बहाने तुम्हारे चाचा को बेकार करना चाहते थे। वे कितने घिनौने हैं। पापा तुमने उन्हें सबक क्यों नहीं सिखाया? कोई चारा नहीं, मार्शल आर्ट के अपने नियम हैं। तेरे चाचा जब वे चुनौती स्वीकार करते हैं तो दूसरों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, भले ही हमें पता हो कि उन्होंने चाचा की टांगें तोड़ी हैं। हम केवल यही कह सकते हैं कि उनमें मार्शल एथिक्स की कमी है। चाचा डरो मत, तुम्हारी रक्षा करेगा। पता नहीं था कि तुम्हारी टांगें ठीक हो गई हैं। लगता है तुम पिछला सबक भूल गए। ऐसा आज फिर तुम्हें सिखाता हूं। तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती? मेरे भाई की टांगें अभी अभी ठीक हुई हैं। चुनौती देने के लिए भी थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? लड़ने से पहले ही डर गए। सच में मेरा हारा हुआ आदमी बस इतनी ही हिम्मत है। नहीं लड़ना चाहते तो कोई बात नहीं। फुशेनयान सुनो, घुटने टेक दो, मेरे सामने माथा टेक दो, हार मान लो। और यह मार्शल आर्ट स्कूल भी मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हमारे लीडर ने कहा देंगे जो आएगा मल त्यागेगा, है ना? बहुत हुआ, हद से ज्यादा मत करो। फू जिन हुई, अपने अधिकार से मुझे दबाने का कोई फायदा नहीं। मार्शल आर्ट की दुनिया में या तो चुनौती स्वीकार करो या फिर घुटने टेक कर हार मानो। चौथे नंबर, अपने ऊपर जोर मत डालो। अगर सच में लड़ोगे तो वे पहले की तरह ही बेरहमी से मारेंगे। तो फिर सच में उनके सामने घुटने टेक कर माफी मांगें और स्कूल भी दे दें। नहीं, मैं यह अपमान नहीं सह सकता। अगर ऐसा है तो मेरे दूसरे भाई को लड़ने दो। तू लड़ेगा, बस तू? सुन लो, उसने कहा है उसका दूसरा भाई। उसका दूसरा भाई यानी मैं। हाँ, हम एक परिवार हैं। कोई भी लड़े तो एक बात है, मेरी एक ही शर्त है, उन्हें परखनी दो बस। अच्छा, पहले मुसीबत आई तो मुझे आगे कर दिया। पहले तुझे पीटा हूं। आ यहां। इतनी मेहनत करने से अच्छा है सीधे उन्हीं को पीट दे। पहले तय कर लो, चेहरे पर मत मारना। उन्हें पीटने से क्या फायदा? उसके बाद भी चौथे के मन का वह दर्द कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ जाएगा। सही कहा। मैंने ये कहा था, दूसरा भाई किसी को मरता नहीं छोड़ सकता। जिसने बांधा वही खोलेगा। देखते हैं वह क्या फैसला लेता है। बहुत शोर है, दिन दहाड़े बिल्ली को भी सोने नहीं देते। लड़ाई है तो लड़ो।
वे इतने भी खतरनाक नहीं हैं, बस पिछली बार चालाकी की थी। हार तय है। यह बच्चा मुझे क्यों देख रहा है? मैं तो बिल्ली हूँ, कोयले हुआ हूँ, दुनिया में मेरा कोई जवाब नहीं। मुझे जाने दो, मैं उसे नोच डालूं। या तो तुम हार मान लो या फिर मैं तुम्हें हरा कर मनवाऊं। छोटे चाचा, हम लड़ेंगे। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुमने ही कहा है, आज मैं तुम्हारी दोनों टांग, तुम्हारे दोनों हाथ भी नहीं बख्शूंगा। सच में लड़ेंगे? जब याओ याओ ने कहा है तो कोई बात नहीं। दूसरे चाचा, तीसरे चाचा, छोटे चाचा जीतेंगे ही। हाँ, जो कुछ खोया है वह सब मैं इस बार वापस ले लूंगा। चौथे भाई, तुम बहुत ड्रामेबाज हो। भले मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, पर याओ याओ पर करता हूं। तो पुराने नियम के मुताबिक एक प्याला पी लेते हैं, सम्मान के लिए। बड़े भाई, सब तैयार है, पहले जैसा है। वही शराब में दवा डालने का पुराना तरीका है। इतनी बेइज्जत करने वाली चाल, मुझे तुमसे घिन आती है। तभी पिछली बार छोटे चाचा हारे थे, ऐसा था। मन को शांति कहते हो, खुद चुनने देते हो। सिर्फ बाएं वाले में दवा नहीं है। यह बच्चा मुझे फिर से क्यों देख रहा है? क्या मुझ में कोई खास बात पाली? ठीक है, तेरी नजर अच्छी है। मैं अब और दवा वाली सारी शराब गिरा देता हूँ। मैं कैसे चुपके से दोनों कटोरे बदल दूं? फुस यह कैसा संकेत है? फुस फुस। सुना तो नहीं है। तीसरे चाचा की बुद्धि लगता है। मेरे चेहरे पर कुछ है क्या? क्या हुआ? अभी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई और तुम आपस में ही लड़ने लगे? कहीं डर के मारे जानबूझकर टाल तो नहीं रहे? दूसरे चाचा ही समझदार है। नहीं, यह बच्चा कैसे जान गया? मेरी बात किसी ने सुन ली। तुमसे कौन डरता है? छोटे चाचा, मैंने आपके लिए शराब चुन ली है, पी लीजिए और उन्हें इतना मारिए कि रोते हुए घर जाकर माँ को पुकारे। छोटे चाचा को याओ पर भरोसा है। छोटे चाचा, यह कटोरा लीजिए। अरे नहीं, यह कटोरा लीजिए। लगभग इस बच्चे ने मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें पहले चुने दो तो क्या हो गया? फिर भी मेरे जाल में फंसे हो। आओ। मुझे बेवजह हालात क्यों मार दी? क्योंकि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। कैसे बेवकूफ बना रहा हूं? मुझे यकीन नहीं कि याओ याओ का संग। तुम लोग समझ गए। समझ गए। कोई बात नहीं तीसरे चाचा, आप बस थोड़े कमजोर दिमाग के हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बकवास, तू कमजोर दिमाग का है। तेरा पूरा खानदान कमजोर दिमाग का है। और बोला तो मैं तुझे ऊपर फेंक दूंगा मार खाने के लिए। ठीक तो हो बड़े भाई। अपनी जान की खातिर चुप रहना ही बेहतर है। पक्का पिछली बार उसी ने चौथे भाई की टांग तोड़ दी थी। ऐसा लगता है कि चौथे भाई ज्यादा ताकतवर है। तो पिछली बार मेरे सामने मेरे छोटे चाचा को नुकसान पहुंचाना चाहते हो? सपने में भी नहीं।
अब दवा असर दिखाने लगी है। अब देखता हूं तू क्या कर सकता है। आओ मुझे मारो ना। पहली बार किसी को ऐसी मांग करते सुना है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चलेगा कि तुम हाथ नहीं उठा पाओगे और फिर मैं एक लात मारूंगा। बड़े भाई, मेरा दांत। क्या हुआ? दवा खाई थी ना? बच्चे, तूने मुझे धोखा दिया। अरे लोगों, मारो, ऐसे मारो, ऐसे मारो। बड़े भाई आप निश्चिंत रहिए, हम पर छोड़िए। छोटे चाचा हिम्मत रखिए, अगर नहीं मरे तो मारते रहिए। मेरी इतनी प्यारी भतीजी, तुम लोगों ने इसे बिगाड़ दिया। फिक्र मत करो। वाह वाह वाह। बच्चे यह नहीं देख सकते। यह लड़का मुझसे भी ज्यादा बेरहम है। बेकार, सब बेकार हैं। फूशिनियान, तू इंतजार कर। यह बदला बिना लिए नहीं मानूंगा। तू कभी सज्जन था ही नहीं। मेरे छोटे चाचा को दवा देकर चुनौती जीतना पूरी तरह से कायराना हरकत है। तू यह जानता था? तुझे लगा कोई नहीं देख रहा, सब ठीक है। मैं बता दूं, छोटी लिहुआ बिल्ली ने सब साफ साफ देखा। पापा, इस बदमाश को बख्शना नहीं चाहिए। अच्छा जोंग परिवार, तुम लोग इस तरह की चलते हो मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने के लिए? बहुत अच्छे हो तुम। तुम्हारा जोंग परिवार खत्म हो गया। याओ याओ, चलो पापा के साथ कंपनी चलो, पूरी ताकत से जोंग परिवार को बर्बाद करें। छोटे चाचा, ये आपके गुस्से के लिए छोड़े जाते हैं। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं भी चलता हूँ। अरे मैं भी यहाँ नहीं रुक सकता। कहीं चौथा भाई गुस्से में मुझे भी न मार दे, तब तो खत्म ही हो जाएगा। तूने मुझे इतने दिनों व्हीलचेयर पर बैठाया, आज पुराने और नए सब हिसाब बराबर कर लेते हैं। मैं समझा सकता हूं। जाकर अपनी मुट्ठियों को समझा। फू महोदय नमस्ते। फू महोदय एक बच्चे को कंपनी ले आए। क्या मैं सही देख रहा हूँ? फू महोदय तो महिलाओं से दूर रहते हैं ना? यह इतना बड़ा बच्चा कहाँ से आया? फूजन हुई। वह अचानक कंपनी क्यों आया? नहीं, उसे मुझे नहीं देखना चाहिए। अरे फू महोदय, आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं? यह मैं निविदा दस्तावेज देख रहा था। 2 दिन बाद निविदा सभा है ना, डर है कहीं गड़बड़ ना हो। तुम बहुत सूक्ष्मदर्शी हो। चिंता मत करो, इस निविदा के सफल होने पर मैं तुम्हारी पदोन्नति करूंगा। अरे धन्यवाद फू महोदय। मुझे लगता है चाचा अजीब है, जैसे कुछ छिपा रहा हो। बाहर जाओ। पदोन्नति फूजन हुई। इस बार मैं तुम्हें बुरी तरह रौन डालूंगा। रुको, उन्हें बुलाओ। बैठक कक्ष में मीटिंग। सच में बड़े भाई ही जीना जानते हैं। यह ऑफिस तो बहुत शानदार है। बड़े भाई, कब हमारी सुरक्षा टीम को भी कुछ फंड दोगे? बहुत सोचा। मेरी याओ याओ का ख्याल रखना। मैं मीटिंग में जा रहा हूं। पापा, आप छांग परिवार को पूरी तरह हराना। बहुत मजा आ रहा है।
ग्लोब। तुम लोग तो बहुत आराम से लेटे हो। कल लुट रहा है पता भी नहीं। अरे थोड़ा और लेट लेते हैं, आगे से लेटना तो मिलेगा नहीं। जैसे ही वह आदमी निविदा दस्तावेज सौंपेगा फू कंपनी खत्म हो जाएगी। पता नहीं तब मुझे कहाँ जाना होगा। छोटी सुनहरी मछली ने सही कहा, वो फुस फुस। वह चुनियान के साथ कैसे मिला? याओ याओ इस बार किस जानवर ने बताया? पापा की मेज पर रखी छोटी सुनहरी मछली ने। दूसरे चाचा तीसरे चाचा। ऊपर जाइए और कतार को पकड़िए। अरे शरारत मत करो। पापा। क्या? तुमने कहा था ना कि पकड़े नहीं जाओगे। मैं कब पकड़ा गया? उन्होंने तो देखा ही नहीं। याओ याओ, हुआ तुझे समझाती हूँ। हम भी फू महोदय की मदद करना चाहते थे। उनके अधीन लोगों की परीक्षा लेना चाहते थे। हाँ हाँ, हम सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। समझाना क्या? भागो। या मैं समझा सकता हूँ। जाकर अपनी मुट्ठियों को समझा। क्या तुझे चौथे भाई का भूत लग गया है? मार्शल आर्ट वालों से तो नहीं लड़ सकता, इससे तो लड़ लूंगा। थोड़ी इज्जत तो वापस आई। इसे ले चलो, हम पापा के पास चलते हैं। अरे अरे तुम लोग, अरे नहीं नहीं। सब लोग वापस जाओ। पापा, हमने एक कतार पकड़ लिया है। रंगे हाथों। वांग यांग। उसने आपकी निविदा की फोटो खींच ली और चुनियान से मिलने की योजना बनाई। नहीं। अगर याओ याओ ने न बताया होता तो वे कामयाब हो जाते। फू महोदय, जिनहुई, मुझ पर भरोसा करो। यह चुनियान था, उसने मुझे उकसाया। मैं पल भर के लिए पागल हो गया था, तभी मैंने उसकी बात मान ली। अरे वांग यांग, इतने सालों में क्या मैंने तुम्हारे साथ बुराई की? जिनहुई, मैं तुमसे विनती करता हूं, हमारे इतने सालों के भाईचारे के लिए मुझे एक मौका दे दो। भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। पापा। जिनहुई, मुझे पता था तुम हमारे इतने सालों के भाईचारे को नहीं भूलोगे। भाईचारा? जिनहुई, भाईचारा तेरे बाप का। बड़े भाई, ये तुम्हारी शख्सियत के हिसाब से सही नहीं है। बड़े भाई, क्या तुम्हें भी चौथे भाई का भूत लग गया? पापा की मार भी बहुत खूबसूरत है। अब मुझे समझ आया कि तुम लोगों को हाथ क्यों उठाना पसंद है। लोगों को बुलाओ, इसे बाहर फेंक दो। कानूनी विभाग को सूचना दो, मुकदमा तैयार करो। याओ याओ, अब अगला कदम चुनियान और उनकी टोली को सबक सिखाना है। बार बार सीख नहीं मिलती। याओ याओ, अब और नरमी नहीं चल सकती। हाँ ना, बहुत पहले ही जब उसने झोजी को छोड़ा था तब सबक सिखाना चाहिए था। वरना इस जहरीले सांप के कांटे कितनी बार जाओगे? याओ याओ पापा की बात मानेगी। याओ याओ शरारती नहीं है।
वो फू महोदय, हम छोटे हैं, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमें एक मौका दे दीजिए। हाँ हाँ, हम आगे से पूरी तरह बदल जाएंगे, नया इंसान बन जाएंगे। हाँ। पापा मम्मी, तुम इस बच्चे के सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? उठो जल्दी। चुप रह। देखिए, आप याओ याओ के नए पापा हैं और मैं याओ याओ का फूफा चाचा हूं। हम सब एक परिवार हैं, एक परिवार। हाँ याओ याओ, मैं तुम्हारी बुआ हूँ। क्या तुम्हें हमारा दुख देखकर दया नहीं आती? बस इस बार हमें छोड़ दो। भविष्य में तुम जिधर कहोगी बुआ उधर ही जाएगी, कभी उल्टा नहीं। इतने दिनों याओ याओ के पिता की विरासत पर कब्जा जमाए, मौज मस्ती भी बहुत कर ली। लोगों को बुलाओ, इन्हें गांव भेज दो। अब ये ठीक से जान जाएंगे अपनी कमाई खुद खाने का मतलब। मैं किसी गांव नहीं जाऊंगा, यह मेरा घर है, तुम लोग छीन नहीं सकते, हमारी चीज है। एक और शब्द बोले, खबरदार गांव भी नसीब नहीं होगा। नहीं नहीं, खत्म। ले जाओ। फू महोदय, हमें एक और मौका दे दीजिए। फू महोदय, फू महोदय, एक मौका और दे दीजिए। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, छोड़ो। याओ याओ, मन हल्का हुआ? हाँ पापा, दूसरे चाचा बहुत जबरदस्त हैं। तो चलो घर चलते हैं। छोटे चाचा, आप कब आए? 5 मिनट पहले। आओ याओ याओ। तुम खास तौर पर क्यों आए? हमारा काम खत्म होने के बाद हम सीधे घर जाते। क्या करने? बेशक अपनी जान लेने। याओ याओ, देखो छोटे चाचा तुम्हारे लिए क्या सरप्राइज लाए हैं। तेरी जान कैसे? याओ याओ मेरी जान। बकवास, मैं उसका दूसरा चाचा हूं, मेरा भी हक है। तुम लोग, क्या वह मेरी पाई हुई नहीं है? मेरी बेटी वापस करो।